नमस्ते, मैं अविचल दुबे। फ़ोन से लेकर टैक्सी तक और सिनेमा से लेकर सब्जी तक हर सामान सर्विस का सबसे बड़ा ऑप्शन है तो वो है पेटीएम। पेटीएम अब वो करने जा रहा है जो पहले देश में कभी नहीं हुआ। पेटीएम ला रहा है देश का सबसे बड़ा आईपीओ। इस साल के अंत तक पेटीएम करीब 22,000 करोड़ रुपए का आईपीओ ला सकता है। अभी आईपीओ क्या होता है, इससे पेटीएम की सर्विसेज पर क्या अंतर पड़ेगा, आपके और हमारे जीवन में पेटीएम को लेकर क्या बदलाव हो जाएंगे, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप पेटीएम की कहानी जान लीजिए। विजय शेखर शर्मा यानी कि पेटीएम के फाउंडर, उन्होंने 31 मई को अपना एक पुराना ट्वीट शेयर किया। ठीक 10 साल पहले का ये पुराना ट्वीट शेयर करते हुए विजय शेखर शर्मा ने जो कैप्शन लिखा वो बड़ा ही विजनरी है। उन्होंने लिखा, 10 साल पहले जब पेटीएम का ऐप भी नहीं आया था और 31 मई 2011 के इस ट्वीट में लिखा था, स्मार्टफोन कुछ भी कर सकता है, नया बिजनेस मॉडल भी तैयार कर सकता है। आज विजय शेखर शर्मा देश के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के मालिक हैं। यूपी के अलीगढ़ से आने वाले विजय शेखर ने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पूरी करी। साल 1997 में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक वेबसाइट बना डाली, नाम रखा indiasite.net, और इस साइट को 2 साल में ही कई गुना मुनाफा लेकर लाखों रुपए में बेच दिया। इसके बाद वो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चले गए। 2010 तक विजय शेखर शर्मा का टाइम जो था वो अप डाउन से भरा रहा और फिर 2011 में मोबाइल पेमेंट मॉडल पर काम करने वाले विजय ने पे थ्रू मोबाइल यानी कि पेटीएम की स्थापना कर दी। साल 2014 में पेटीएम ने मोबाइल वॉलेट लॉन्च करके बाजार में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पेटीएम की किस्मत बदली नोटबंदी ने। साल 2016 में 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चलने वाले 500 और 1000 के नोट को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद जो दौर आया वो पेटीएम का ही था। वाकई एटीएम के मुकाबले पेटीएम सबसे बड़ा ऑप्शन दिखने लगा। आंकड़ों से समझेंगे तो पाएंगे कि नोटबंदी पेटीएम के लिए ऐसा परिवर्तन लेके आई कि साल भर में पेटीएम का 400% से ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया। उसके यूजर्स जो थे वो 400% से ज्यादा बढ़ गए। पेटीएम इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि चीनी इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया और करीब 1,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। 2015 में करीब 336 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ने लगी कि 2017 में इसका रेवेन्यू 800 करोड़ से ऊपर जा पहुंचा। आज पेटीएम 7,313 करोड़ की कंपनी है। अब आइए समझते हैं कि पेटीएम के सबसे बड़े आईपीओ की क्या बात है। तो इसको ऐसे समझिए कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशंस। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाना चाहती है। करीब 2 लाख करोड़ का विजन लेकर चलने वाली ये कंपनी दिवाली तक अपना आईपीओ लाने की चाहत में है। कोई कंपनी अपने शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। एकदम आसानी से समझेंगे तो कोई भी कंपनी अपनी तरक्की के लिए जो फंड इकट्ठा करती है वो आईपीओ के जरिए इकट्ठा करती है। बदले में आईपीओ खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से के आप मालिक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेटीएम का आईपीओ आने पर इसके बाद शेयर मार्केट में आप उस पर दाव लगा सकते हैं, यानी कि आप पेटीएम में शेयर होल्डर हो सकते हैं। कल को कंपनी का फायदा हुआ तो वो आपका, नुकसान हुआ तो भी आपका। इसलिए जो कंपनी की ऑफरिंग्स हैं, आईपीओ जिसे हम कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी सूझबूझ की नज़र हमें बरतनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो पेटीएम का आईपीओ होगा वो देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। करीब 22,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ होगा। इससे पहले 2008 में रिलायंस पावर का सबसे महंगा आईपीओ उस टाइम तक का आया था। करीब 11,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आईपीओ था वो। उसके बाद 2010 में कोल इंडिया का आईपीओ जो था वो 15,500 करोड़ रुपए का था। दरअसल पेटीएम लगातार अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने की चाहत में है। उसके कारण है कि कंपनी के कंपटीटर सब मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, भारत पे है, ये कंपनी को कहीं ना कहीं थ्रेट दे रहे हैं। इसलिए पेटीएम इस सर्विस से निकलकर और दूसरी सर्विस में जाकर कंपनी को बढ़ाना चाहती है।